Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous videos we have discussed about the rotation and revolution of Earth. Today we will see how the years are formed and how the leap years are formed. So let us start with the content reading and the explanation of the topic. Dear students, I have already told you about the revolution. That means आप देख रहे हैं ये डायग्राम जो हमारा अर्थ है दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. Revolution is what? The sun is present here. It is a static body. That means it is fixed on its place and the earth revolves around it. यहाँ से अगर शुरू हो रहा है तो यहाँ आएगा घूमते हुए इधर और फिर इधर और ये पूरा एक चक्कर काटने में इसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं. मतलब 365 पूरे दिन प्लस 6 घंटे लगते हैं. तो अब आप सोचिए कि जो एक रोटेशन होता है हमारा अर्थ क्या करता है, अपनी ही एक्सिस पर अपनी ही पोजीशन पर इस तरह से रोटेट भी करता है. ये जो रोटेशन होता है ये 24 आवर्स में होता है. तो हमारे अर्थ की दो तरह की मोशन होती है, दैट इज़ रिवोल्यूशन एंड रोटेशन. रोटेशन 24 आवर्स में होता है. वहीं पर अगर हम बात करें रिवोल्यूशन की तो वो 365 डेज एंड 6 डेज मोर इतने में होता है. तो अगर पहले साल आप देखोगे फर्स्ट ईयर में ये 365 दिन और 6 घंटे किया, ठीक. दूसरे ईयर में 365 डेज एंड 6 आवर्स. तीसरे भी ईयर में 365 डेज एंड 6 आवर्स. वहीं पर फोर्थ ईयर में भी 365 डे और 6 आवर बन रहा है. तो 1 6 और ये 6 12 फिर 18 और 24. अगर देखा जाए तो यहाँ पे 24 और घंटे हो गए जो एक रिवोल्यूशन के एक रोटेशन के बराबर होता है अर्थ के. इसलिए पहला साल नहीं बट दूसरा भी नहीं तीसरा भी नहीं लेकिन चौथे साल में ये सबको जोड़ करके ये 24 जो है इसको 366 डे मान लिया जाता है. इसलिए हर चौथा साल जो होता है वो हमारा लीप ईयर कहा जाता है और उसमें 366 डेज होते हैं. इस वजह से फरवरी में आपके 29 डेज कंक्लूड किए जाते हैं हर चौथे साल. तो ये कैसे होता है आपको पता चल गया. जो हमारी पृथ्वी है वो एक साल लेती है, एक साल मतलब 365 दिन प्लस 6 घंटे लेती है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने में. दूसरे साल भी 365 दिन और 6 घंटे. इस तरह से 4 सालों में ये एक दिन एक्स्ट्रा मूव हो जाता है और उसको हम चौथे साल में कंक्लूड करके 366 डेज का एक लीप ईयर बनाते हैं. तो ये था कंडीशन किस वजह से लीप ईयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. 6 आवर सेव एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे. कह रहा है कि हर साल का 6 घंटा सेव होता है जो 4 साल बाद 24 घंटा बन जाता है. और ये जो एक दिन बढ़ रहा है इसी को फरवरी में 29 दिन का माना जाता है ना कि 28 दिन का. और इस वजह से इसे लीप ईयर कहा जाता है. इसे क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं, ठीक. आप बताएंगे, आपके लिए असाइनमेंट वर्क है कि इस समय 2021 चल रहा है, आने वाला कौन सा साल लीप ईयर होगा. यू विल आंसर मी इन द डाउट सेशन, ओके. It is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. You have already seen here in this figure that this orbit which is visible to you, it is not oval, not circular, not spherical, it is just the elliptical shape. ये ना तो गोलाकार हम कह सकते हैं ना तो अंडाकार हम कह सकते हैं, ये एलिप्टिकल होता है. इस तरह से हमारी पृथ्वी इस ऑर्बिट में मूव करती है जिसको हम कहते हैं एलिप्टिकल शेप का ऑर्बिट. नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. आपने ये नोटिस किया कि जो पृथ्वी है पूरे चक्कर काट रही है लेकिन वो जो है एक साइड हल्की सी झुकी हुई है, इंक्लाइंड है, ठीक है. आपने देखा अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन. जो एक साल होता है वो 4 सीज़न में डिवाइडेड होता है, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम.
सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और ये जो सीजन्स में चेंज होता है ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ की पोजीशन सूर्य के चारों तरफ घूमने की वजह से, उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से इन सीजन्स का निर्माण होता है। ओके, नाउ लुक एट द फिगर 3.3। कह रहा है कि फिगर 3.3 आप देखिए, यू विल सी दैट 21 जून द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। कह रहा है कि 21 जून को जब आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर आप देखिए 21 जून, इसमें जो पृथ्वी है वो सूर्य के तरफ, सूरज के तरफ झुकी हुई है। इस वजह से ये दिन जो होता है 21 जून का, ये सबसे बड़ा दिन होता है, लार्जेस्ट डे होता है पूरे साल में। अलॉन्ग विद दैट अगर गर्मी के मामले में देखा जाए तो ये मिडिल माना जाता है, इसको मिड डे माना जाता है, जहाँ पे लार्जेस्ट डे होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा कही जाती है। इसको कहते हैं हम समर सॉलिसिट। वहीं पर अगर हम बात करें विंटर की तो 22 दिसंबर जो होता है, 22 दिसंबर, इसमें आप देखेंगे पृथ्वी का सबसे ज़्यादा भाग जो है वो इस साइड झुका हुआ है, ना कि सूरज के तरफ। इस वजह से पृथ्वी के सबसे कम भाग पर सन रेज पड़ती हैं और इसको इसलिए कहते हैं स्मॉलेस्ट डे। यानी अगर पूरे साल में सबसे बड़ा दिन कोई होता है दैट इज़ 21 जून एंड द स्मॉलेस्ट डे इज़ 22 दिसंबर। ठीक है, और ये भी मिड ऑफ विंटर सीजन कहा जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट आप देख रहे हैं जब सन, अभी ये जो कंडीशन थी इसमें स्लाइटली टिल्टेड अवे फ्रॉम सन था और ये टूवर्ड सन था, बट यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पोल्स का डिफरेंस आता है, यहाँ पे पोल्स का डिफरेंस आता है। हमारी पृथ्वी मूव कर रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, इस रीजन में सन रेज एक्स्ट्रा पड़ती है, ज़्यादा पड़ती हैं। और यहाँ से आपका 23 मार्च या 21 मार्च, मतलब आप कह सकते हो 21 मार्च का ये दिन होता है जिसमें डे और नाइट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। यहाँ पे लार्जेस्ट डे था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट था, लेकिन ये जो होता है इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब ही होता है, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड नाइट। तो 21 मार्च का जो दिन होता है इसमें दिन और रात की जो समय होता है उसका टाइम वो इक्वल होता है, इसलिए इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। कब? 21 मार्च। और वहीं पर अगर हम बात करें 23 सितंबर की, तो 23 सितंबर का दिन भी स्प्रिंग, बसंत ऋतु का टाइम होता है, बसंत का टाइम चलता है उस टाइम, और उस बीच भी इक्विनॉक्स का टाइम होता है 23 सितंबर, जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मूवमेंट, अर्थ की मूवमेंट यानी कि रिवॉल्यूशन की वजह से क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में ही आपका यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आज हमने जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का रिजल्टेंट जो भी होता है उसके बारे में डिस्कस किया। एक्सरसाइजेज आई विल शेयर इन द ग्रुप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू एवरीवन।